हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग 5 मई 2026 का डेली करेंट अफेयर का सीरीज देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मई को हर साल विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को। किसको? अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निम्न में से किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS लॉन्च किया है? तो कौन से राज्य ने? कर्नाटक राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS लॉन्च किया है। निम्न में से किस राज्य या केंद्र सरकार ने कैच द रेन 2026 अभियान के तहत आधिकारिक जल शुभंकर नीरा का अनावरण किया है? तो किस राज्य या केंद्र शासित केंद्र सरकार ने? तो यह है दिल्ली केंद्र सरकार ने कैच द रेन 2026 अभियान के तहत आधिकारिक जल शुभंकर नीरा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नेत्र 1O आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है लद्दाख में। कहाँ में? लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नेत्र 1O आयोजित किया गया है। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट स्थापित किया गया है? तो यह गुजरात में। कहाँ में? गुजरात में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। हाल ही में सिम्बैक्स द्वितीय द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो सिम्बैक्स द्वितीय जो है भारत और कंबोडिया के बीच शुरू किया गया है। निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह किया है भारत ने। कौन से? भारत देश ने दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने डेनमार्क के होर्सेंस में आयोजित 34वें थॉमस कप 2026 का खिताब फ्रांस को हराकर जीता है? तो यह जीता है चीन ने। किसने? चीन ने फ्रांस को हराकर डेनमार्क के होर्सेंस में आयोजित 34वें थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है। निम्न में से किसे नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जोराम अनिया को। किसको? डॉक्टर जोराम अनिया को नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध पूर्व फार्मूला 1 ड्राइवर और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता एलेक्स जनार्डी का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? वे थे इटली से। किससे? इटली से संबंधित थे। फार्मूला 1 ड्राइवर और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता एलेक्स जनार्डी का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे इटली देश से संबंधित थे। निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली पोर्टेबल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग प्रणाली को स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है एम्स दिल्ली में। कहाँ में? एम्स दिल्ली में भारत की पहली पोर्टेबल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI प्रणाली को स्थापित किया गया है एम्स दिल्ली में। अगला है कि निम्न से किसने चीन को हराकर डेनमार्क के होरेंसेंस में आयोजित 31वें उबेर कप 2026 का खिताब जीता है? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया, जो कि चीन को हराकर जीता है। और 4 मई का हम लोग करेंट अफेयर रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है रोहित जैन को। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया सिक्किम राज्य को। 3 मई 2026 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 57वीं
पुण्यतिथि मनाई गई। 1 मई 2026 को निम्न में से किस राज्य का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो महाराष्ट्र का भी और गुजरात का भी। भारत का रक्षा लेखा महानियंत्रक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया अनुग्रह नारायण दास को। अगला है, हाल ही में किसने पाक जलडोंगरी मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है ईशांक सिंह ने। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 57वें संस्करण के लिए महोत्सव निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है आशुतोष ग्वारिकर को। किसको? आशुतोष ग्वारिकर को। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया है 157वां स्थान। शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी का निर्माण किस देश ने किया है? तो यह किया है चीन ने। 2026 में डेनमार्क में खेले गए थॉमस कप के 34वें संस्करण में पुरुषों की प्रतियोगिता में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है कांस्य पदक। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह भरत खेड़ा को। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो यह क्या है? बेंगलुरु में। कोयला खनिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 मई को। कोयला खनिक दिवस हर साल मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।